दोस्तों, भारत और चीन के बीच के संबंधों का इतिहास हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण कई बार दोनों देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से दोनों देश अपनी सुरक्षा के लिए लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। भारत जहां अपने विशाल सैन्य बल और स्वदेशी हथियारों के निर्माण से लेकर रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे मित्र देशों से अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन भी रूस और खुद के दम पर अपने विशाल सैन्य बजट से दुनिया के आधुनिक हथियारों की कॉपी बनाने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच टकराव हो जाए तो भारतीय सेना कितनी टक्कर देगी, दोनों देशों की आर्मी कितनी पावरफुल है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं। इस वीडियो में हम भारत और चीन की सैन्य शक्तियों की तुलना करेंगे। ये जानेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ जानकारी देगा बल्कि आपका जोश और देशभक्ति का जज्बा भी बढ़ाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की पॉपुलेशन की। भारत की पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ के आसपास है, जबकि चीन की पॉपुलेशन भी करीब 142 करोड़ के आसपास है। भारत का ज्योग्राफिकल एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, वहीं चीन का ज्योग्राफिकल एरिया 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ 13,888 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि चीन 22,457 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इन्हें दुनिया के शीर्ष रक्षा बजट वाले देशों में से एक बनाता है। ये बजट आधुनिक हथियारों की खरीद, रिसर्च और विकास तथा सैनिकों की ट्रेनिंग में खर्च किया जाता है, जबकि चीन का डिफेंस बजट $266 बिलियन से भी ज्यादा है, जो भारत के मुकाबले काफी अधिक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत का सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, वहीं चीन का सैन्य शक्ति तीसरे स्थान पर है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्स है, जबकि चीन के पास 20,35,000 एक्टिव फोर्स है। वहीं भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि चीन के पास 5,10,000 रिजर्व फोर्स है। पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो भारत के पास 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है, जबकि चीन के पास 6,25,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है। भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,229 है, वहीं चीन के पास टोटल एयरक्राफ्ट 3,309 है। अगर फाइटर इंटरसेप्टर विमानों की बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 और अन्य विमान शामिल हैं। वहीं भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका पर भी काम कर रहा है। वहीं चीन के पास 1,212 फाइटर जेट है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ साथ JF-17 थंडर, J-10C जैसे फाइटर विमान हैं। इसके अलावा हाल ही में चीन ने अपना 6th जनरेशन का स्टेल्थ विमान के प्रोटोटाइप का भी परीक्षण किया है। भारत के पास 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन के पास 371 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये विमान एयर टू ग्राउंड हमले करने में माहिर होते हैं। वहीं भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 ग्लोबमास्टर 3, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, IL-76 मुख्य रूप से शामिल है। वहीं चीन के पास 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें मुख्य रूप से Y-20 कंपेंग Y-9 और अन्य ट्रांसपोर्ट विमान है। वहीं हेलीकॉप्टर में भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र, ध्रुव और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल है। और जबकि चीन के पास 913 हेलीकॉप्टर है, जिसमें Z-20 ब्लैक हॉक क्लोन, Z-10 और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल है।
अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है। वहीं चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें Z-20 ब्लैक हॉक क्लोन चीन का खतरनाक हेलीकॉप्टर है। भारत के पास 74 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन चीन के पास करीब 112 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ऑपरेशनल है। वहीं चीनी नौसेना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल है। वहीं दूसरी ओर चीन के पास 61 पनडुब्बियां हैं। भारतीय नौसेना में विध्वंसक युद्धपोतों की संख्या 13 है। वहीं चीनी नौसेना के पास 50 विध्वंसक युद्धपोत है। दोस्तों, विध्वंसक युद्धपोत तेज और शक्तिशाली नौसैनिक जहाज होते हैं, जो बड़े जहाजों को दुश्मन के हमलों से बचाने और मिशन में सहयोग देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वहीं भारत के पास 14 फ्रिगेट्स है, जबकि चीन के पास 47 फ्रिगेट्स है। फ्रिगेट्स मध्यम आकार के तेज और बहुउद्देशीय युद्धपोत होते हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बियों और विमानों का मुकाबला करने और समुद्री सुरक्षा में सहायता करते हैं। दोस्तों, कॉर्वेट्स की संख्या भारत के पास 18 है, वहीं चीन के पास 72 कॉर्वेट्स है। वहीं भारत के पास पेट्रोल वेसल की संख्या 135 है, जबकि चीन के पास 150 है। इसके अलावा 293 जंगी जहाज भारत के पास है, जबकि चीन के पास 754 जंगी जहाज है। दोस्तों, अगर बात टैंकों की किया जाए तो भारत के पास 4201 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से T-90, T-72, अर्जुन टैंक और अन्य टैंक शामिल है। वहीं दूसरी ओर चीन के पास 6800 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से टाइप 99 टैंक, टाइप 96 और JDT Q-15 टैंक शामिल है। भारत के पास 3975 टोड आर्टिलरी है। वहीं दूसरी ओर चीन के पास 1000 टोड आर्टिलरी है। दोस्तों, टोड आर्टिलरी एक तरह की तोप होती है। वहीं भारत के पास 1,48,594 आर्मोर्ड व्हीकल्स है, जबकि चीन के पास 1,44,017 आर्मोर्ड व्हीकल्स है। चीन के पास 3,490 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि भारत के पास केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। भारत के पास 264 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है। वहीं चीन के पास मोबाइल रॉकेट सिस्टम की संख्या 2750 है। दोस्तों, वही अगर हम मिसाइल क्षमता की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस, धनुष और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल तकनीक उन्नत और आत्मनिर्भर है, जबकि चीन के पास DF-41, DF-31 और अन्य मिसाइल है। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि दोनों देश न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री है, जो उनके सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन के पास करीब 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। हालांकि भारत जब चाहे तब चीन जितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत और चीन की सैन्य शक्तियों की तुलना। बाकी आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।